अस्सलाम वालेकुम। हमारे पिछले वीडियोस में हमें अच्छा सा रिस्पांस मिला है, जिसमें बहुत सारों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज़ है, जिसमें से लोगों को पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा एक वर्क परमिट अप्लाई करने से लेके डिसीजन आने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मिनिमम प्रोसेस एक एक कंट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसा अभी राइट नाउ हम स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें से आपको देखिए मिनिमम 4 टू 4.5 मंथ्स का आपको मिनिमम टाइम लगेगा बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट्स। ये नोट करिए, बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट्स आपका टाइम डिसाइड होगा, क्योंकि वर्क परमिट आएगा 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स में मिनिमम है। ठीक है, इससे हट के जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हो, कभी एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे देती है जल्दी, कभी लेट होता है। उसके लिए आपका टाइम 4 मंथ्स, 4.5 मंथ से ऊपर भी जा सकता है, उसके अंदर भी रह सकता है। आपको अपॉइंटमेंट 1 महीने में भी मिल सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। बट आपका वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट जो होता है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो वो 3 मंथ्स के अंदर आपका इंटरव्यू हो गया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आपका 3 मंथ्स के बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो एजेंसी को आपका वर्क परमिट फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वो लोग के ऊपर है, वो लोग कब देना है। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के डेट्स अभी वो लोग शेड्यूल नहीं करे हैं। वो लोग अपडेट करेंगे उनकी वेबसाइट में, जब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, हम ले सकते हैं। तो इसके लिए आपका टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें किसी का भी गलती नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा लोगों का दिमाग में क्या है, वर्क परमिट अप्लाई करना बहुत आसान है, 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स में पूरा प्रोसेस हो जाता है। जी नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको अभी बताया कि अपॉइंटमेंट्स के बेस पे ही टाइम डिसाइड होता है। वीज़ा डिसीजन के लिए बिल्कुल आपको 2 वीक्स के अंदर भी आ सकता है, 30 डेज़ के अंदर भी आ सकता है डिसीजन, बट आपका अपॉइंटमेंट मेन है। चेक रिपब्लिक के केस में देखिए, वो लोग अपॉइंटमेंट्स तो दे रहे हैं, बट मंथ के स्टार्टिंग में हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, इसको ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए, जैसा हंगरी है, हंगरी के लिए वर्क परमिट्स तो मिलना आसान है, वर्क परमिट के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कब आता है और कब चले जाते हैं स्लॉट्स। तो हंगरी के लिए ये हो गया। पोलैंड के लिए रिसेंट तक बंद थे, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है पोलैंड के लिए अपॉइंटमेंट्स। अगर किसी को वर्क परमिट रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के लिए वही प्रोसीजर है। अभी वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हो, वर्क परमिट आ जाएगा, अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, डिसीजन भी आ जाएगा। बट सडनली अगर वो लोग अपॉइंटमेंट्स बंद करते हैं पोलैंड वाले, तो आपको अगेन वो आपको फेस करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट्स के लिए इश्यूज़ भी आएंगे। और कोई भी एजेंट्स जो होते हैं वो लोग अपॉइंटमेंट्स लेके नहीं दे सकते, क्योंकि एम्बेसी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है। आपके हाथ में, मेरे हाथ में, या एजेंसी के हाथ में, या एजेंट के हाथ में ये नहीं होता है। तो आप लोग आपके पैसे वेस्ट ना करें, वेट करें, पेशेंटली वेट करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मिलेगा। बट आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को एजेंट्स भी पूछे हैं B2B के लिए, और दूसरे जो क्लाइंट्स हैं जो हमें वर्क परमिट हमारे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो लोग के भी बहुत सारे क्वेरीज है। क्या है, मेनली टाइमिंग का है, ड्यूरेशन का है। दूसरा जो है, उन लोग जॉब का सोच रहे हैं, सैलरीज का सोच रहे हैं। ठीक है, जॉब जो है आपको, वो जो वर्क परमिट का है वो तो रहेगी। उसके अलावा जब आप अप्लाई करते हो, वहाँ जाते हो, अगर आपको वहाँ पे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। बट आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मिनिमल वेज जो है वो ही मिलेगा। उसके अलावा ओवर टाइम वो कंपनी का आपका लुकआउट है। ठीक है, इसमें आपको कोई बता रहा है 1000 यूरो सैलरी मिलेगी, कोई बता रहा है 1500 यूरो सैलरी मिलेगी। मैं तो रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, कोई लेडी है पोर्चुगल के पोस्ट के लिए, पोर्चुगल के वर्क्स के लिए वो लोग वो वीडियो डाली थी। बट 3000 सैलरी, भाई पोर्चुगल में सैलरी 3000 मिलना इज़ लाइक हाईली हाईली स्किल्ड वालों के लिए। लो स्किल्ड, मीडियम स्किल्ड वालों के लिए इतनी सैलरी नहीं होती है। 750 मैक्सिमम सैलरी है। उससे हटके आपको सैलरी मिलना इज़ वेरी टफ। ओवर टाइम मिल रहा है वो अलग है।
ठीक है। और रही बात पार्ट टाइम जॉब्स की, तो पार्ट टाइम जॉब इज़ नॉट ईजी। वहाँ पे आप ये काम करके ही आपका एट द एंड हो जाता है, फिर आप आओगे कब? और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, आपको कोई स्टोर्स है, स्टोर्स में आपको नाइट शिफ्ट में अगर कुछ मिल रहा है, अगर आपकी डे शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में या फिर ऐसा कुछ मिल रहा है 2-3 आवर्स 4 आवर्स के लिए, तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, वरना आप उसके ऊपर डिपेंड होके नहीं जा सकते हो। आपको मेन जो आपका जो जॉब है उसी पे फोकस करना है, टेम्पररी रेसिडेंसी आए तक। हाँ, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड आए बाद अगर आप किसी चीज़ के लिए आगे आपको आपका कोई आप प्रोफेशन, आप कुछ प्रोफेशन रखते हो, कुछ प्रोफेशनल आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास कोई अच्छा प्रोफेशन है, तो उसके बेस पे अगर आप अप्लाई करते हो तो बेस्ड ऑन दैट आपको सैलरी हाइक होती है, सैलरी बढ़ती है वहाँ का वहाँ, अगर आप जॉब ढूंढ के करते हो तो। अगर आप यहाँ से इंटरनेशनली ट्रैवल करके वर्क परमिट के बेस पे आप जा रहे हैं तो मिनिमम सैलरी 750 यूरो से लेके 1100 तक होती है। बट उसके लिए भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड्स करता है। अगर आपका सैलरी ज़्यादा है तो आप ये ना सोचें कि हाँ चलो सैलरी ज़्यादा है, 750 वाले से 1100 ज़्यादा है, तो 1100 वाली कंट्री में आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, रहने का, खाने का, हर चीज़ का। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करें, प्रोसेस करें, अप्लाई करें, ठीक है। जो भी आपको मिल रहा है वो ले ले, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड ले, उसके बाद आप अपनी जॉब करें, आप अपना स्ट्रगल करें, उसके बाद आपको सैलरी हाइक भी मिलेगा, प्रमोशंस आपके जो कंपनी के हिसाब से रहते हैं वो भी मिलेंगे। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है ये चीज़ों में। तो देखिए, यही बोलना था। तो अगर आपको कोई भी रिलेटेड वर्क परमिट के लिए या यूरोप की कोई सी भी कंट्री के लिए अगर आपके पास क्वेरीज है, तो हम लोग फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आपके जो क्वेरीज है वो आपको प्रॉपरली, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। उसके बाद आप हमारे से अप्लाई करना है या किसी और से अप्लाई करना है, वो आपका लुकआउट है, आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए, एजेंट्स की बातों पे ना आए, ठीक है। आपको एजेंट बोलता है स्टार्टिंग में अप्लाई करने से पहले कि आपको 1100 सैलरी है, और आपको वर्क परमिट में आपको पूरी पोल खुल जाएगी, वर्क परमिट में क्लियरली सैलरी मेंशन होती है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख ले, पहले का पहले आप कोई भी एजेंसी से ट्राई करें, पर आप ये सब चीज़ें आप उनसे पूछ ले कि क्या है। सैलरी बिल्कुल पहले ही मालूम हो जाती है, क्योंकि जब आप एक एजेंसी से, एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या फिर एक एम्प्लॉयर से आप रिक्वायरमेंट जब लेते हो, जब आपको पता चलता है कि हाँ, ये इसकी रिक्वायरमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, इसका मिनिमम सैलरी पैकेज ये है, मिनिमम आवर्स ये है, तो मैं एजेंसीज के लिए भी, एजेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि वो लोग डायरेक्टली जो आपका क्लाइंट है उससे आप डायरेक्टली बात करके ये चीज़ें क्लियर कर ले, ताकि उसको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो देख रहा है वो भी आप ये चीज़ें क्लियर करके आपके एजेंट्स के साथ आप ये चीज़ भी पूछ ले, ताकि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा देखिए, आप दूसरे कंट्रीज़ जो है वो लोग भी वर्क परमिट देते हैं, बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट। आप चेक करें, ऑनलाइन जाए, वो हिसाब से वो कंट्री के लिए अप्लाई करें, उसके बाद आपके लिए काम आसान होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि हाँ, बात एजेंसीज जो है बिना पैसे के लेते हैं। भाई साहब, बिना पैसे के काम तो होता है, बट काम कितने में होता है? 10 लाख, 15 लाख नहीं होता है भाई। इतना अमाउंट वर्क परमिट के लिए आप लोग ना दे, आप लोग ये गलत चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि इतने इतने पैसे कौन ले रहा है भाई? एम्प्लॉयर आपको पैसे चार्ज नहीं करता। एम्प्लॉयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनाता है उसी के लिए चार्ज करता है, तो आप उसके लिए पे करना एक अलग चीज़ है। उसके बाद आप 13 लाख रुपीज़ जो ले रहे हैं इंडिया में, वो बहुत गलत चीज़ है। आप लोग ये इसमें ना पड़े। मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने से रिसर्च करें। बहुत सारे एजेंसीज है जो इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करते हैं, उनको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं, मिनिमल चार्जेस होता है उसका। ये इतना इतना चार्जेस किसी भी एम्प्लॉयर से नहीं होता है, ये बात याद रखें। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई वर्क परमिट ख़रीदना ज़रूरी है, वर्क परमिट के, भाई वर्क परमिट के पैसे पे करना पड़ेगा तब आपका वर्क परमिट आएगा। वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए आप मैं कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। तो इसमें अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो है घर में प्रिंट करके भी दे सकते हैं,
नाम चेंज करके भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी है जो आपको प्रॉपरली जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बना के देती है। फिर वो जो एजेंसी से आप अप्लाई कर रहे हो वो एजेंसी कितनी जेन्युइन है, वो जो सामने वालों से जो वर्क परमिट मंगा रहे हैं उसका क्या वो कंट्री में उसका क्या वैल्यू है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। तो आप ये जान सकते हो, ये हर चीज़ की नॉलेज जो है आजकल बहुत आसान है आपको मालूम करना। ठीक है, आप जाके गूगल पे सर्च करें वो कंपनी के बारे में, वो कंट्री में जो कंपनी है वो कंपनी के बारे में कंट्री के वेबसाइट पे सर्च करें, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे चेक करें, आपको इजीली मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आप दीवाना ना बने मेरे हिसाब से। तो देखिए बहुत सारे लोग हम इसमें क्या है, वर्क परमिट, डी वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये अप्लाई करना बहुत आसान है, इसका पूरा इन तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना बहुत टफ है। तो आप लोगों के लिए मेरी अदबन गुजारिश है कि हर चीज़ का स्टेप लेने से पहले उसका अमाउंट के बारे में जान ले, उसकी चीज़ों के बारे में जान ले, वो कंट्री के बारे में जान ले, वहाँ पे कैसा आप रह सकते हो वो चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों के बाद आप स्टेप ले। और बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज़े लेके अपने घर गिरवी रख के अपने दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर से अपने रिलेटिव से कर्ज़े लेके करते हैं। भाई साहब, कर्ज़े लेके करना गलत चीज़ नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आपका काम नहीं होगा, जो इनिशियल आप पेमेंट करोगे अगर वो डूब जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पहले अपने पाँव पे खड़े हो, कुछ काम करे, कुछ प्रोफेशन करे, कुछ अच्छा स्किल सेट अपना बना ले, उसके बाद अपने पैसे थोड़े जमा करे, उसके बाद अप्लाई करे अपने पैसों से। इसके लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरी इसके बारे में गाइडलाइन देंगे, पूरी गाइड करेंगे, आपको हर चीज़ से आपको अवेयर कराएंगे। ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है मलिक www.maliktvisa.com, उस पे जाएं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ईमेल आईडी है, आपकी क्वेरीज डालें, हम आपको विद इन 1 डे आपको रिप्लाई देंगे आपकी क्वेरीज का, आपके क्वेश्चंस का। आपको बिल्कुल मतलब इजी चीज़ में आपको इजी वर्ड्स में आपको समझाएंगे ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं इमिग्रेशन रिलेटेड आपको वीडियोस बनाने वाला हूँ फ्यूचर में। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर आप देखें, आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, बकवास नहीं मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़, अपॉइंटमेंट्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, ये अपॉइंटमेंट्स है क्या? जी बिल्कुल, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए वो हम आपको शेड्यूल करके देंगे। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें, उसके डिटेल्स भी ले लें। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।